आगे बढ़े और आपको बताएं कि फैसलाबाद में रवा साल 3 अरब 80 करोड़ रुपए की चोरियां और डकैतियां रिपोर्ट हुई हैं। 30 करोड़ 61 लाख रुपए की व्हीकल्स छीनी गईं। 53 करोड़ 66 लाख की गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स चोरी हुई। इसी हवाले से बात करेंगे तैयब मकबूल से। अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट पुलिस एलीट फोर्स डॉल्फिन फोर्स के होने के बावजूद डाकू और चोर शहरियों का रवां साल 3 अरब 80 करोड़ 80 लाख रुपया डकार गए। फैसलाबाद में डकैती, राहजनी चोरी और नकब जनी की वारदातों में 3 अरब 80 करोड़ रुपए का माल मसरूका डाकुओं और चोरों की नजर हो गया। फैसलाबाद पुलिस के अपने ही अदादो शुमार के मुताबिक मोटरसाइकिल गाड़ियां छीनने की वारदातों में जो माल मसरूका गाड़ियों की जो मालियत थी वो 3 करोड़ 61 लाख रुपए थी। यानी 30 करोड़ 61 लाख रुपए की गाड़ियां मोटरसाइकिल डाकू छीनकर फरार हो गए। जबकि डकैती की वारदातों में, डकैती की ऐसी वारदातें जिनमें डाकुओं की तादाद 5 या 5 से जायद थी, उनमें जो माल मसरूका डाकुओं की नजर हुआ उसकी मालियत 18 करोड़ 82 लाख रुपए थी। इसी तरह राहजनी की वारदातों में होशुरबा तौर पर 89 करोड़ 97 लाख रुपए का माल मसरूका, जिनमें मोबाइल फोन, नकदी, जेवरात, कीमती सामान राजन छीन कर फरार होने में कामयाब हो गए। इसी तरह रवा साल व्हीकल चोरी की वारदातों में 53 करोड़ 66 लाख रुपए का नुकसान शहरियों को उठाना पड़ा। 53 करोड़ 66 लाख रुपए की गाड़ियां, मोटरसाइकिल चोर चोरी करने के बाद बड़े इत्मीनान से फरार हुए। सबसे ज्यादा मालियत की वारदातें नकब जनी की हुई। फैसलाबाद में रवा साल नकब जनी की वारदातों में चोर 1 अरब 87 करोड़ 72 लाख रुपए का कीमती सामान शहरियों का चोरी करके ले गए। लेकिन फैसलाबाद पुलिस की जानब से इस तमाम तर माल मसरूका में से सिर्फ और सिर्फ 62 लाख 51 तैयब 62 मकबूल करोड़ हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया तैयब आपका। फैसलाबाद में एलाड अस्पताल के तोसी मुंसूबे पर काम जारी। डेप्यूटी कमिश्नर और डेप्यूटी डायरेक्टर डेवलपमेंट ने अस्पताल का दौरा किया। सर्जिकल, ENT, गायनी और सर्जरी समेत दीगर वार्ड्स का जायजा लिया। महकमा बिल्डिंग्स हुकाम को काम बर वक्त मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे इमरान असलम से। इमरान, बताइएगा। जेपी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नियर शेख और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट नवीद शाह की जानब से फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल के जेरे तमीज जो तमाम वार्ड है वहाँ का विजिट किया गया है। इसमें ENT वार्ड, सर्जिकल वार्ड, मेडिकल एमरजेंसी वार्ड और ऑर्थोपेडिक वार्ड में दीगर जितने भी जेरे तमीज वार्ड है वहाँ का विजिट किया गया है। डेप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को बिल्डिंग अफसरान की जानब से तमाम जो जेरे तमीज वार्ड पर हवाले से ब्रीफिंग दी गई और निगरान जिला पंजाब की हिदायत पर DC फैसलाबाद की जानब से बिल्डिंग अफसरान को तमाम तर जो तरक्याती काम है बर वक्त मुकम्मल करने के काम जारी किए गए हैं। इमरान हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया इमरान आपका। चीनी की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा। एक्स मिल रेट 3 रुपए फी किलो बढ़ा दिया गया। शुगर डीलर्स ने गन्ने का मुकर्ररा करदा 425 रुपए मन रेट कीमतों में इजाफे की वजह करार दे दी है। अपडेट कर रहे हैं आपको चीनी के हवाले से। चीनी की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। एक्स मिल रेट 3 रुपए किलो बढ़ा दिया गया है। शुगर डीलर्स ने गन्ने का मुकर्ररा करदा 425 रुपए मन रेट कीमतों में इजाफे की वजह करार दे दिया है। अपडेट करें आपको चीनी के हवाले से। चीनी की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा। इसी हवाले से बात करेंगे शराज बड़ से। शराज, बताइएगा डीलर्स का मजीद क्या कहना है इस हवाले से। देखिए, चीनी की कीमत एक्स मिल रेट जो गुज़िश्ता रोज था, गुज़िश्ता रोज तक 120 रुपए फी किलो था और चीनी की कीमतों में आज जो है वो 3 रुपए का इजाफा एक्स मिल रेट में कर दिया गया। यानी अगर रिटेल के हवाले से बात करें तो रिटेल में चीनी की कीमत इस वक्त 135 रुपए 136 रुपए के करीब लगभग पहुंच चुकी है और चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह जो है वो गन्ने का रेट बताया जा रहा है। जो गन्ने का रेट सरकारी है वो 400 रुपए मुकर्रर किया गया है। मिलर इस वक्त गन्ना जो है वो 425 रुपए में खरीद रहा है और 425 रुपए में खरीदने की वजह से ही इस वक्त जो चीनी का रेट है वो प्रोडक्शन उसकी जाहिर बात है महंगी हो जाती है और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस यानी पैदावारी लागत बढ़ने की वजह से ही इस वक्त जो मिलर ने चीनी का रेट जो मुकर्रर किया है वो बढ़ता चला जा रहा है। गुज़िश्ता साल के वाले से बात करें तो पिछले साल जो गन्ने का रेट था वो 300 रुपए फी मन था और इस वक्त 125 रुपए का डिफरेंस है अगर एक मन गन्ने के वाले से बात करें गन्ने के रेट। तो यही वजह है कि इस वक्त जो फ्रेट चार्जेस भी हैं और फिर उसके बाद जाहिर बात है कि पिछले साल की निस्बत इस वक्त डॉलर भी जो है वो खासा महंगा है। तो ये तमाम चीजें मिल के किराए बढ़ गए हैं, पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है
ये तमाम चीजें जो है मिलकर इस वक्त चीनी के रेट जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि क्रशिंग सीजन में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि क्रशिंग सीजन के दौरान चीनी की कीमतें बढ़े, और इस वक्त क्रशिंग सीजन चल रहा है, गन्ना भी वाफिर मिकदार में मौजूद है, तमाम शुगर मिलें भी चल रही हैं, उसके बावजूद गन्ने की कीमतों में चीनी की कीमतों में इजाफा जो है वो गैर मंतकी तो है, लेकिन इस वक्त जो इजाफा हुआ है उसकी वजूहात मिलर जो है वो ये बताता है कि इस वक्त क्रशिंग सीजन में भी कीमतों में इजाफा हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया शराज अपडेट करने के लिए। एफबीआर की जानिब से गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद को इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन के लिए मुहिम का आगाज। फैसलाबाद में भी गैर रजिस्टर्ड कारोबारी तबके को इनकम टैक्स नेट में रजिस्टर्ड किया जाएगा। फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एफबीआर की जानिब से गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद को इनकम टैक्स में रजिस्टर करने की कैंपेन का आगाज़ कर दिया गया है। जैसे जो गैर रजिस्टर्ड अफराद हैं, कारोबारी तबका है, उनको टैक्स नेट में रजिस्टर किया जाएगा, जिस पर कारोबारी तबके की जानिब से कहा जा रहा है कि पहले से जो टैक्स पेयर्स हैं उन पर इससे बोझ भी कम होगा और टैक्स नेट जो है उसमें भी इजाफा होगा, हुकूमती रेवन्यू जो है वो बढ़ेगा। ये एफबीआर की जानिब से एक अच्छा इकदाम उठाया गया है। जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ मौजूद हैं सिटी क्लाथ बोर्ड के अब्बास शेख, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी शेख साहब बताइएगा, जो एफबीआर की जानिब से नए टैक्स रजिस्ट्रेशंस की जा रही हैं कारोबारी तबके की, इससे क्या असरात आएंगे, क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले दिन से ही हम जो हैं वो कारोबारी अफराद की नुमाइंदगी कर रहे हैं, छोटे ताजरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो इस हवाले से हमारी जब भी मीटिंग होती है हमने हमेशा ये बात की है, जो नॉन फाइलर हैं उनको फाइलर किया जाए ताकि जो फाइलर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दी जा सकें। तो इस हवाले से देखें, फ़ायदा ताजरों का भी है। अगर वो फाइलर होते हैं तो उनके टैक्सेस जो हैं वो 50% उनको वो डिस्काउंट मिल जाती है। तो इस हवाले से गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू भी इकट्ठा होगा तो वो भी हमारे पाकिस्तान के लिए लगना है, हमारे शहर के लिए लगना है। तो हमें, मैं कहूँगा कि इस कैंपेन का हिस्सा बनना चाहिए। और शहरियों को जो है, मैं ख़ास तौर पे अपने दुकानदारान के लिए कहूँगा कि इनको फाइलर होना चाहिए ताकि हमारी जो है मईशत जो है वो मजबूत हो सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फजील अपडेट करने के लिए। सनती शहर में कारोबारी हालात बेहतर होने लगे। बरामदात से इनकम टैक्स वसूली में गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले रवा बरस 18% इजाफा हुआ। उमैर अजमत हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा। माली साल सनती शहर फैसलाबाद के लिए बरामदात के हवाले से बेहतर साबित होने लगा है और इस हवाले से गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में रवा बरस टेक्सटाइल और दीगर जो इंडस्ट्री है उससे वाबस्ता एक्सपोर्ट्स में इजाफा होने लगा है और उसी से जो एफबीआर की टैक्स वसूलियाँ हैं उनमें भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में रवा माली साल के पहले 5 महीनों के दौरान 18% इनकम टैक्स वसूली में इजाफा हुआ है। एक्सपोर्ट्स जो कि टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट से उनको इनकम टैक्स वसूली की जाती है और अभी तक उसमें जो है वो 3200 मिलियन रुपए से ज़ायद की इनकम टैक्स वसूली की गई है, जबकि गुज़श्ता महीने इसी अरसे के दौरान ये टैक्स वसूलियाँ जो थी वो 2.7 अरब रुपए रही थी, जबकि इसके साथ साथ नवंबर के महीने में भी इनकम टैक्स वसूली जो एक्सपोर्ट से है उसमें काफ़ी हद तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानब एफबीआर हुकाम का कहना है कि इस हवाले से जैसे जैसे मईशत में बदतरीज बेहतरी आ रही है और बरामदात का ग्राफ ऊपर जा रहा है तो उसके साथ ही जो टैक्स वसूलियाँ हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है और जो इनकम टैक्स। बहुत शुक्रिया उमैर अपडेट करने के लिए। दरामदी बिल कम लेकिन लोकल मार्केट्स में बेहतरी क्यों नहीं? तिजारती खसारा भी कम होने लगा तो आखिर लोकल खरीदार और दुकानदार को कौन सी मुश्किलात हैं, जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल लोगर से, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, अदारा शुमारियात की अगर मजमूई रिपोर्ट को देखें तो बरामदात मजमूई तौर पर ज़्यादा हुई हैं लेकिन नवंबर के महीने में कम रिकॉर्ड की गई हैं, लेकिन नवंबर की गुज़श्ता साल नवंबर से ज़्यादा हैं। लेकिन इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान का दरामदी बिल जो है वो कम होता नजर आ रहा है, यानी कि तजारती खसारे में कमी वाक़ हुई है। लेकिन उसके असरात क्या लोकल मार्केट्स में मुरतब हो रहे हैं? हमारे साथ शेख फैज़ल साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। फैज़ल भाई, क्या लोकल मार्केट के अंदर क्योंकि जो दरामदी बिल कम होना है इसकी जो इंटरनेशनल मार्केट में कुछ पाकिस्तान के लिए बेहतरियाँ आ रही हैं, उसके लोकल मार्केट पर असरात कितने मुरतब हो रहे हैं? देखिए जी, जब हमारी एक्सपोर्ट बेहतर होगी तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, कॉटन की इस दफ़ा बिल्स बहुत अच्छी हुई हैं, कॉटन हमारी बहुत अच्छी हुई है, मगर अनफॉर्चुनेटली रेट कम नहीं हो रहा है।
उसकी मेन वजूहात ये है कि चेक एंड बैलेंस की कमी है। जितनी देर तक गवर्नमेंट पर्सनली इस चीज़ को नहीं देखेगी, हालात ठीक नहीं होंगे। एक्सपोर्ट के हालात ठीक हो जाएंगे तो उसके साथ आप देखेंगे कि लोकल की सतह पर भी कितनी बेहतरी आती है। इस वक्त हमारी जो टेक्सटाइल सेक्टर जो क्राइसिस में है, उसकी मेन बड़ी वजह यह है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। गवर्नमेंट अपने अपने मामलात में इस वक्त मसरूफ़ है और इस वक्त तवज्जो नहीं दे रही। जब गवर्नमेंट तवज्जो देगी तो सारे सेक्टर ठीक हो जाएंगे। इसमें आप देख लें कि हमारे एनर्जी क्राइसिस आ जाते हैं। इसमें देख लें कि जो कॉटन की जो हमारी बहुत अच्छी हुई है, इसके रेट्स किसने निकलवाने हैं, साथ किसने साथ देना है, तो ये गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही। वो देगी तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। सारे मामले ठीक हो जाएंगे। गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस से मामलात कंट्रोल होंगे। शुक्रिया बिलाल अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, जंग में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। हतमी वोटर लिस्ट भी तैयार कर ली गई हैं। जिला भर में 38,886 वोटर्स का इजाफा हुआ है। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 17,53,999 हो गई है। जिला भर में 38,886 वोटर्स का इजाफा हुआ है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अवैस खान। अवैस, बताइएगा। तो बिल्कुल, जंग में आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयारियों का अमल मुकम्मल कर लिया गया और इस हवाले से हतमी वोटर लिस्टें भी बना ली गई हैं, जिसके बाद जो है वोटर्स की मजीद इंदराज का अमल जो है वो मुंजमद कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारीशुदा आदादोशुमार के मुताबिक जो है वो 25 जुलाई को जो इब्तदाई तौर पर वोटर लिस्ट बनाई गई थी, उसके मुकाबले के अंदर जो है तकरीबन 38,000 जो है 886 से जायद जो है वो वोटर्स का इजाफा हुआ है, जिसमें जो है जिसके बाद जो है इसकी तादाद जो है वो जिला भर में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद जो है 17,53,999 हो गई है। इससे कबल जो 25 जुलाई को जो बनाई गई रिपोर्ट थी, उसमें जो है रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद जो है 15,113 थी। इसमें अगर बात की जाए मर्दों खवातीन के हवाले से जो है, तो मर्दों के जो रजिस्टर्ड वोटों की तादाद है वो 9,36,055 है, जबकि खवातीन रजिस्टर्ड वोटर की तादाद जो है वो 8,17,000 से जायद है। इसमें जो है वो सबसे जो अहम बात ये देखने में आई है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो कैंपेन चलाई गई थी, जिसमें खसूसी तौर पर खवातीन के वोट्स रजिस्टर करने के हवाले से और उनको आगाही देने के हवाले से इकदाम मुमकिन किए गए थे, उसके मुस्बत असरात जो है वो सामने आए हैं। खवातीन के जो है इस तमाम 25 जुलाई से जो है वो माह दिसंबर तक जो वोटर लिस्टें बनाई गई हैं, उसमें तकरीबन जो है 21,000 से ज्यादा वोट रजिस्टर्ड हुए हैं, जबकि मर्दों के जो रजिस्टर्ड वोटों की तादाद है वो तकरीबन 17,200 के करीब है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तर जो है वो वोटर लिस्टों की बनाने का अमल जो है मुकम्मल किया गया है, जबकि सामान भी जो है इलेक्शन कमीशन के दफातर में पहुंचा दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से फरवरी के अंदर जो हुकूमत की जानिब से मुमकिन तौर पर आम इंतखाबात के इनकाद के हवाले से ऐलान किया गया था, उस पर मुकम्मल दरामद के लिए तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। जी, वैस बता रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स लिस्ट कर दी हैं। बहुत शुक्रिया वैस आपका। रजिस्टर्ड खवातीन वोटर्स 8,17,984 हैं। जिला भर में 9,36,055 मर्द वोटर लिस्ट में शामिल हैं। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 17,53,999 है। हतमी वोटर लिस्ट तैयार हो गई है। 38,886 वोटर्स का इजाफा हुआ है। आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। आपको अपडेट करें, जंग से अपडेट कर रहे हैं। जंग में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। हतमी वोटर लिस्ट भी तैयार कर ली गई। जिला भर में 38,886 वोटर्स का इजाफा हो गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना में अहम इजलास। चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद अपग्रेड करके मेडिकल इंस्टीट्यूट का दर्जा देने का फैसला कर लिया गया। चिन्योट के तारीखी उमर महल का इंतजाम भी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के सपुर्द कर दिया गया। ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में इजाफे की मंजूरी। इत्तलाक 1 जनवरी से होगा। 1 जनवरी से कबल ड्राइविंग लाइसेंस मौजूदा शरह फीस से बनाए जाएंगे। 1 जनवरी से लर्नर की फीस 60 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी जाएगी। LTV, HTV, PSV लाइसेंस फीस की शरह में भी इजाफा होगा। अमेरिका, कनाडा और दीगर ममालिक के शहरी ऑनलाइन $100 अदा करके लाइसेंस बनवा सकेंगे। सरकारी कॉलेजेस में MBBS, BDS तलबा के लिए ट्रांसफर पॉलिसी की मंजूरी। तलबा हाई ग्रेड मेरिट से लो ग्रेड मेरिट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में ट्रांसफर हो सकेंगे। हर काश्तकार को 12.5 एकड़ जमीन खुसूसी इमदादी निर्ख पर दी जाएगी। जेलों के अस्पतालों का इंतजाम महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के सपुर्द। काबीना ने कैदियों के लिए हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम की मंजूरी दे दी।
पंजाब में नर्सिंग की तालिबात की तादाद दुगनी करने के लिए फंड्स के इजरा की मंजूरी भी दे दी गई। पंजाब वाइल्ड लाइफ रूल्स 1974 के तहत शूटिंग लाइसेंस और फीस पर नजर सानी की मंजूरी भी दे दी गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको इजलास के हवाले से, आपको बता रहे हैं फैसलों के हवाले से। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सिदारत सूबाई काबीना इजलास में अहम फैसले। चिल्ड्रन हस्पताल फैसलाबाद अपग्रेड करके मेडिकल इंस्टीट्यूट का दर्जा देने का फैसला। चिन्योट के तारीखी उमर महल का इंतजाम भी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के सपुर्द कर दिया गया। ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में इजाफे की मंजूरी। इत्तलाक 1 जनवरी से होगा। 1 जनवरी से कबल ड्राइविंग लाइसेंस मौजूदा शरह फीस से बनाए जाएंगे। 1 जनवरी से लर्नर की फीस 60 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी जाएगी। LTV, HTV, PSV लाइसेंस फीस की शरह में भी इजाफा होगा। अमेरिका, कनाडा और दीगर ममालिक के शहरी ऑनलाइन $100 अदा करके लाइसेंस बनवा सकेंगे। सरकारी कॉलेजेस में MBBS, BDS तलबा के लिए ट्रांसफर पॉलिसी की मंजूरी। तलबा हाई ग्रेड मेरिट से लो ग्रेड मेरिट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में ट्रांसफर हो सकेंगे। हर काश्तकार को 12.5 एकड़ जमीन खसूसी इमदादी नर्ख पर दी जाएगी। जेलों के अस्पतालों का इंतजाम महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के सपुर्द। काबीना ने कैदियों के लिए हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम की मंजूरी दे दी। पंजाब में नर्सिंग की तालिबात की तादाद दुगनी करने के लिए फंड्स के इजरा की मंजूरी। पंजाब वाइल्ड लाइफ रूल्स 1974 के तहत शूटिंग लाइसेंस और फीस पर नजर सानी की भी मंजूरी दे दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इजलास के हवाले से जो फैसले हुए हैं, आपको उस हवाले से बता रहे हैं। चिन्योट इंतजामिया शहरों की जानों से खेलने लगी। बढ़ते हुए रोड हादसात की रोकथाम और रेस्क्यू सर्वे में दी जाने वाली तजावीज़ पर साल बाद भी अमल दरामद ना करवाया जा सका। इसी हवाले से बात करेंगे बाबर मुनीर से। अपडेट कीजिएगा। रेस्क्यू 1112 की जानिब से एक सर्वे किया गया था कि वो कौन सी जगह हैं जहां पर हादसा ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा हादसा होने की क्या वजूहत हैं। उनमें से एक जगह की ये निशानदेही की गई थी कि सरगोदा रोड बाईपास पर हादसा की शरह बहुत ज़्यादा है। उसकी बेसिक वजह यह थी कि जहां पर डिवाइडर शुरू हो रहे हैं वहां पर ना तो लोहे के टेप रॉड लगाए गए हैं, ना ही वहां पर लोहे और सीमेंट के स्पीड ब्रेकर हैं और ना ही वहां पर कैट आइज लगाई गई हैं, जिस वजह से आए रोज़ हादसा बढ़ रहे हैं। अभी गन्ने का सीजन शुरू होने जा रहा है तो उसमें भी जो गाड़ियाँ होंगी वो डिवाइडरों पर चढ़ जाती हैं, जिस वजह से जो लोग हैं उनकी जानें जो है वो दाव पर लगी। यहाँ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हजरत जी क्या कहेंगे, सर्वे हुआ था उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। हम यही मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि इस जगह पर आज हम जहां खड़े हैं इस जगह पर केटाइज और स्पीड ब्रेकर टेप रॉड वगैरह लगाए जाएं ताकि हमारी आवाम की जान और माल की हिफाजत की जा सके। बिल्कुल जी, 1 साल कबल रेस्क्यू की जानिब से यह सर्वे किया गया था और उसमें इन जगहों की निशानदेही की गई थी। मुख्तलिफ वो जगहें थी जहाँ पर कहा गया था कि वहाँ पर टेप रॉड जो है वो लगाए जाएंगे ताकि मालूम हो कि डिवाइडर अब ख़त्म हो रहा है या शुरू हो रहा है। चूँकि जो ही स्मोक होनी है या फोग होगी या उसके बाद गन्ने का सीज़न शुरू होना है तो सर्दियों में हादसा की शरह जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बाबर शुक्रिया आपका। फैसलाबाद जंग बाजार बन गया तंग बाजार। बाजार के दोनों तरफ तजावुजात की भरमार है। किसी का ठेला, किसी की रेहड़ी तो किसी का स्टॉल। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लाकानूनियत खत्म ना करवा सकी। अपडेट करें आपको फैसलाबाद से। फैसलाबाद जंग बाजार तंग बाजार बन गया है। अली वहां मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। अली, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल फिजा शहर के 8 बाजारों में से अहम बाजार जंग बाजार मुकम्मल तौर पर तजावुजात के कब्जे में आ चुका है। तजावुजात की भरमार है हर तरफ, दोनों तरफ बाजार के कमोबेश 20-20 फीट की जगह जो है वो घेरी हुई है। ठेला माफिया ने, रेडी माफिया ने और जो स्टॉल है वो लगे हुए हैं। पूछने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से राहगीरों को भी शदीद तंगी का सामना करना पड़ता है और जैसे जैसे दिन ढलता जाता है वैसे वैसे ट्रैफिक की रवानी भी बढ़ती है तो मुतासर भी होती है। लेकिन बाजार शहर के मिड में मौजूद है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जिले इंतजामिया भी है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं है। हालात आपके सामने है, फुटेजेस में नाजरीन देख भी सकते हैं कि दोनों तरफ तजावुजात की भरमार है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, इनसे ही बात कर लेते हैं। जनाब बताइएगा, यहाँ से तो गुजरना मुहाल पड़ा होता है, अभी भी कमोबेश 12 का वक्त हुआ जाता है, 12:30 का, तो हालात ये हो गए जैसे जैसे दिन गुजरेगा मजीद हालात बदतर होते जाएंगे, कैसे? बिल्कुल सर, जिस तरह टाइम आपका बढ़ता जाएगा ना
تو یہاں پہ تجاوزات آپ دیکھیں، ریڑیاں لگی ہیں، اسٹال لگے ہیں، دکانوں کے باہر رش ہے، دکانوں والوں نے بھی سامان سڑک کے اوپر لا کے رکھا ہوا ہے، اور اتنا یہاں پہ ٹریفک کا جنگل آ جاتا ہے نا، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ گھنٹہ گھنٹہ ٹریفک جیم رہتی ہے، گزرنے والوں کے مسائل ہیں، آمد و رفت کے مسئلے، کاروبار بھی نہیں صحیح طریقے سے چل پا رہا، کیونکہ لوگ اب بازاروں میں آتے ہی نہیں ہیں، یہ نہیں رشوں کی وجہ سے کہ بازاروں میں کیا کرنا چیز لے کے جا کے، وہی چیز جا کے مالوں سے لیتے ہیں، ادھر بے شک چیز سستی ہے مگر یہاں آ کے ان کی خواری ہو جاتی ہے۔ ہار ہوتے ہیں لوگ، آپ بھی آگے آ جائیں اور بتائیے گا کیسے یہاں سے گزرنا ہی دوبر ہوا پڑتا ہے، کوئی چیز خریدنی ہو تو بازار سے تو گزرنا ہی بہت مشکل ہے۔ جی بالکل، اتنا ہی انتہائی رش ہے، حالانکہ سیزن چاہ رہا ہے ہمارا، لیکن کوئی بھی چیز خریدنے میں یا بیچنے میں اتنی مشکل پیش آ رہی ہے، جو کسٹمر ہیں وہ بھی دکان کے اندر آنے تھے ان کو بڑی پریشانی کا باعث بنتا ہے، وہ بھی ہماری شاپ چھوڑ کے اگلی کسی شاپ پہ کا رکا لیتے ہیں اور ان کو بڑی پریشانی کا باعث ہو رہا ہے۔ بالکل پریشانی کا سبب بن رہے ہیں تجاوزات، ٹھیلا مافیا، ریڑی مافیا اور سٹول مافیا، لیکن انتظامیہ کی جانب سے تاحال کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی، جس پر شہری اعلیٰ حکام سے ایکشن لینے کی، معاملہ اٹھانے کی اور اس پر کارروائی کرنے کی اپیل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ جی علی شہریوں کے ساتھ موجود ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ علی آپ کا۔ چنیوٹ میں دکانداروں کا بجلی کے بلوں میں قسط کی مد میں نامعلوم وصولی کے خلاف احتجاج، اسی حوالے سے بات کریں گے، وقار گھومن سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ آج بجلی کے بلوں میں بقایا جات کی مد میں جو اقساط شامل کی گئی ہیں اس کے خلاف چنیوٹ کے جو دکاندار ہیں وہ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ مسلم بازار کی چوڑی مارکیٹ کے جو تاجر ہیں، دکاندار ہیں، اس وقت احتجاج کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں ان کے کیا مطالبات ہیں۔ آپ لوگ کیوں آج احتجاج کر رہے ہیں؟ کتنے بل آئے ہیں؟ کتنی اقساط لگ کے آئی ہیں آپ لوگوں کو؟ میں یہ بجلی کا بل میرے ہاتھ میں یہ 91 یونٹ ہے، اس کا بل آیا ہے 7590 روپے۔ میں گورنمنٹ نگران حکومت اس لیے آئی ہے کہ یہ جو عوام ہے اس کا بھی خون چوس لے۔ اس میں 818 روپے پچھلی دفعہ بل میں اور 818 روپے اضافی قسط، یہ کس نام کی قسط ہے؟ نیپرا بھی کوئی ہوش کے ناخن لے، یہ عوام کا کیوں پہلے ہی بازاروں میں کام نہیں ہے، لوگوں کے مہنگائی کی وجہ سے پیسے مرے ہوئے ہیں۔ اگر نگران حکومت بھی ہمارا خون چوس رہے ہیں، اور میں یہ سیاستدانوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، جو ہماری طرف ووٹ مانگنے آئے گا وہ اپنی عزت کا خود ذمہ دار ہوگا، جو عوام کے ساتھ کھڑے ہو نہیں سکتے وہ ہمارے پاس نہ آئیں۔ کتنی یونٹ ہیں آپ کی؟ کتنا بل آیا؟ بہت شکریہ وقار اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی رضاکاروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے، وقار جمیل سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل جی، دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی رضاکاروں کا عالمی دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ اگر انسان جو ہے وہ معاشرے کو تبدیل کرنا چاہے تو اپنے طور پر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حصہ ڈال کے معاشرے کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اسی طرح سمندری کے 2 نوجوان جو ہیں وہ گزشتہ 1 سال سے سمندری کے سول اسپتال میں رضاکارانہ طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور مریضوں کی جو ہے خدمت کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ 1 سال سے الفضیلت ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے رضاکارانہ یہاں ہم سروس دے رہے ہیں۔ تو یہاں کوئی ضعیف یا بوڑھا کوئی مریض آتا ہے تو اسے ویل چیئر یا اسٹریچر مہیا کرتے ہیں، پھر وارڈ میں لے جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، پھر وہاں میڈیسن لے کر وارڈ میں شفٹ کروا کر آتے ہیں۔ سارے معاشرے میں رہتے ہوئے انشاءاللہ ایسی خدمات سارے کو دینی چاہیے، انشاءاللہ ہم لگاتار دیتے رہیں گے آئندہ بھی ساری خدمات۔ اسی طرح سے جو نوجوان جو ہیں وہ صبح 9 سے 2 بجے تک۔ بہت شکریہ وقار جمیل اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔